अब मैं हल्का बवानीखेड़ा में मैडम किरण चौधरी के नेतृत्व में काम करता था कांग्रेस में। मैडम जी आ गई हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी में, तो हमने भी भारतीय जनता पार्टी का ही दामन थामना उचित समझा मैडम के साथ रहते हुए। तो विजन क्या है आपका, क्या विजन लेकर चलना? सर विजन यही है कि मैं हल्का बवानीखेड़ा में लगभग 30 वर्षों की मेरी सर्विस रही है पशुपालन विभाग पे। मैं घर घर गया हूँ, लोगों की पशुओं की बेजान पशुओं की सेवा की है, घर घर तक मेरी पकड़ है। इसलिए मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि भी लोगों की आवाज़ पर कि राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आना करके हल्का बवानीखेड़ा से अपनी जनता की सेवा करनी चाहिए। बवानीखेड़ा हल्के से क्या विधानसभा के लिए आप ट्राई करेंगे, क्या कहेंगे उसको लेकर? ऐसा है सर, हल्का बवानीखेड़ा मेरा कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, और वहीं से मैं अगर पार्टी ने चाहा तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन करके बवानीखेड़ा से आशीर्वाद चाहता हूँ पार्टी का। अगर पार्टी आशीर्वाद देगी तो मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ, मैडम किरण चौधरी का समर्पित सिपाही हूँ। बवानीखेड़ा हल्के में से क्या डेवलपमेंट के मुद्दे लगते हैं भी एक विधायक को करवाने चाहिए जो अब तक के विधायक या और व्यक्ति नहीं करवा पाए? ऐसे क्या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो बवानीखेड़ा में लाए जाने चाहिए? आपका क्या 30 वर्षों का अनुभव है इस हल्के का, क्या कहोगे? ऐसा है जी, हल्का बवानीखेड़ा में हमारे बहुत से विधायक बने हैं, मंत्री भी रहे हैं, परंतु उन्होंने अपने लेवल पर बहुत कार्य किए हैं, कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं। जो कार्य अधूरे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एक IMT का हब बनना चाहिए था, क्योंकि रेलवे स्टेशन नज़दीक लगता है, और बाकी शिक्षा स्वास्थ्य पर तो जो भारतीय जनता पार्टी का भी है, बिना पर्ची खर्ची के जो भी रोजगार भी दिए जा रहे हैं। मोटे तौर पर जो कार्य अधूरे रह गए हैं, बाकी सरकार ने बहुत प्रयास किया है, 10 वर्षों में बहुत कार्य किए हैं, परंतु फिर भी जो कार्य अधूरे रह गए हैं मैं उनको सरकार से मिल करके अगर मेरे को मौका मिला तो भी और ना मिला तो भी हम जनता की सेवा करवाएंगे और उन जो अधूरे काम है उनको पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में रोजगार को लेकर भी क्या विजन आपका? ऐसा है सर, भारतीय जनता पार्टी का ही एक विजन है कि अंत्योदय व्यक्ति तक लाभ मिले, बिना पर्ची खर्ची के रोजगार मिले। तो वो कार्य भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है और इसको और तेज़ी से लागू करवाया जाएगा। अगर कुछ कमियां रह गई हैं, नहीं तो हर व्यक्ति इससे संतुष्ट है। बिना पर्ची खर्ची के रोजगार दिए जा रहे हैं, मेरिट के आधार पर रोजगार दिए जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल विजन है। इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैडम किरण चौधरी जी भी इसे प्रभावित होकर के ही पार्टी में आई हैं और पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और बवानीखेड़ा उसमें एक अहम योगदान रहेगा। तो मौजूदा विधायक हैं, तो मैं तो यही मान रहा हूँ कि इसमें ऊपर पहले 1 महीने में 22 दिन नहर चलती थी, 8 दिन बंद रहती थी। वो घटते घटते अब क्या होगा, 7 दिन या 6 दिन नहर चलती है, तो पानी की पूर्ति कैसे होगी? सर ये वैसे तो बड़े हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको मैं जवाब देने में असमर्थ हूँ। इसका सवाल आप हमारे जो मंत्री महोदय हैं, जैसे कि दलाल साहब हैं हमारे भिवानी के मुख्य, और हमारे विशंबर जी भी हैं, तो ये मंत्री लेवल का काम है जी। एक बार मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, उनके संज्ञान में जनता ने भी लेना चाहिए, हम भी लेंगे अगर कमी है तो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर की पानी की बारिश की कम वजह से पानी कम आ रहा है। पिछले पानी भी बिल्कुल साफ नहीं है, तो क्या आप मानते हो कि 10 साल में जो विधायक पानी उपलब्ध नहीं करवा पाए लोगों को, उसको वापस क्लेम करना चाहिए टिकट के लिए? देखो जी, टिकट के लिए क्लेम तो करेगा, वो तो करना चाहिए, वो तो उसका हक है, उसको मैं भी करूँगा और भी कई कार्यकर्ता करेंगे। वो पार्टी हाईकमान ने देखना है कि वो जनता की भावनाओं पर कितना खरा उतरा है और पार्टी की नीतियों को कहाँ तक उसने पहुँचाया है, ये उसका पार्टी हाईकमान आपको टिकट मिलनी? सर ऐसा है, मैं 30 वर्षों से पशुपालन विभाग में हल्का बवानीखेड़ा में ही मेरा करियर रहा है। टोटल सर्विस मेरी 36 वर्ष की हुई है, जिसमें 30 साल की लगभग बवानीखेड़ा के क्षेत्र में रही है। 2002 में जो FMD का अभियान हुआ था तो पूरा बवानी हल्का ढाणी खुशहाल तक हमने कवर किया था। आज भी लोग मुझे फ़ोनों पर बुलाते हैं, मतलब मैं रिटायरमेंट होने के बाद भी मैं लोगों की सेवाएं पशुपालन विभाग में भी करता हूं। ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं मैं, और 24 वर्ष मैंने लगातार बलियाड़ी सर्विस की है और बलियाड़ी मेरा पुराना गांव है। अब मैं दांग कला में रहता हूँ। सुई है, बवानीखेड़ा है,
यहाँ तो मेरा विशेष तौर से घना योगदान है, लोगों के बीच में 24 घंटे में हाजिर रहता हूँ। और अगर पार्टी मेरे पर विश्वास करेगी, क्योंकि जो ये एरिया है जिसको मैं बता रहा हूँ, बवानी खेड़ा, सुमड़ा खेड़ा, बड़ियाड़ी, सूई, जाटू, लुहारी, ये लगभग 37,000 वोटों का हब है। और इस पर तो मेरी विशेष तौर से पकड़ है। और बल्कि जो बड़सी माजरा है, जो 6 गाँव 8 गाँव है हमारे बड़सी माजरा के, उसमें भी मैंने जब एक बार बड़सी में एक बीमारी फैली थी जी, उसमें भी मैंने घर घर लोगों की सेवाएं की थी। मैं 3,000 लोगों के तो नाम जानता हूँ हल्का बवानी खेड़ा के, पर्सनली तौर पे लोगों से डेली बात होती है मेरी, क्योंकि पशुपालन विभाग से जुड़ा व्यक्ति घर घर तक जाता है। और मेरा जो हमारे जो साथी हैं हमारे डिपार्टमेंट के, ग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और वो भी पूरा मेरा साथ दे रहे हैं। और पार्टी की नीतियों को मैं घर घर पहुँचा रहा हूँ। मैडम किरण चौधरी के ज्वाइन करने के बाद मैंने उसी दिन किरण चौधरी आपको कहाँ तक मदद करेंगे इस सारे टिकट के मामले में? टिकट मिलती है तो बाद में आपको वोट दिलवाने में, आप क्या मानते हो? ऐसा जी, मैडम किरण चौधरी का तो वजूद पूरा हरियाणा प्रदेश में, हल्का बवानी खेड़ा में थोड़ी है उसका, उनका तो पूरा हरियाणा में वोट बैंक है। पार्टी को बहुत बड़ा एनहांसमेंट मिला है, बहुत बड़ा रेजिंग हुआ है, बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे। और पार्टी को बहुमत मिलने में मैडम किरण चौधरी का अहम रोल रहेगा। उनकी टिकट कटने के आसार हैं? ऐसा है सर, टिकट काटना हाईकमान का काम है, और लोकतंत्र में मांगना एक आम व्यक्ति का फर्ज है। अगर हाईकमान उनमें विश्वास करे तो भी बढ़िया है, और अगर मेरे में विश्वास करेंगे तो भी बढ़िया है। हाईकमान का काम होता है टिकटों का, हमारा कोई, ये तो लोकतंत्र में मांगना, कार्य करना, पार्टी नीतियों को घर घर पहुँचाने का कार्य हर कार्यकर्ता का फर्ज होता है। ये नहीं होता कि भाई मैं बगैर टिकट चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी मुझे आदेश देगी तो आगे बढ़ूंगा, अगर पार्टी ये कहेगी भाई बेटा तू कार्य कर पार्टी में, फिर देखेंगे, तो भी पार्टी के ही पद चिन्हों पर चलूँगा। और पार्टी ने अगर मुझे उचित समझा तो पार्टी मुझे ज़रूर आशीर्वाद देगी, अगर मेरे को कमियाँ रही तो पार्टी नहीं देगी। जो मौजूदा विधायक और ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुसार जो भी कार्य जो करवा पाए हैं वो ठीक किए हैं, बाकी कुछ अधूरे भी रह जाते हैं कार्य। जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जरूर करवाएंगे, चाहे विधायक कोई भी हो। बवानी खेड़ा क्षेत्र में पीने के पानी व सिंचाई के पानी की काफ़ी समस्या है। बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ टेल तक पानी नहीं पहुँचा। तो क्या इसमें आप मौजूदा विधायक और मंत्री उनकी विफलता मानते हैं? सर ये विफलता नहीं होती। एक तो कारण क्या होता है कि ऊपर बारिश भी कम हुई है, जहाँ से पानी आता है ना, जैसे हमारा अथनी कुंड बैराज है, वहाँ ऊपर से पानी इकट्ठा होता है, उसके अनुसार ही पानी मिलता है। और विधायक की नाकामी नहीं कह पाएंगे हम, इसको ऊपर की बारिश कम हुई है वो भी कारण है। और कुछ विशेष तौर से जो प्रतिनिधि होता है उसने विशेष तौर से ध्यान जरूर देना चाहिए कि मेरी कहाँ कमी है। जैसे कि हमारी सुंदर ब्रांच है, सुंदर नहर है, बवानी खेड़ा की जान है, तालू माइनर है हमारी, ये तालू साइड की भी जान है। तो इन पे विशेष ध्यान देने का फर्ज विशेष तौर से प्रतिनिधि का ही बनता है, और उन्होंने दिया भी होगा। परंतु फिर भी कुछ कमी रहेगी तो आने वाले समय में अगर मेरे को मौका मिलेगा तब भी, और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री के जहन में देंगे, उनके संज्ञान में लाएंगे कि जी हमारे बवानी खेड़ा क्षेत्र की जनता को ये परेशानी है, उनको हम पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जय सिंह जी, पहले तो इस विषय में पार्टी ने क्या सोचा? सर ये पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बड़ा सोच समझ करके होता है। 10 साल पहले डिस्ट्रीब्यूशन ठीक था, आज गलत क्यों हुआ? गलत नहीं हुआ सर, ऊपर बारिश कम हुई है, पिछले 10 सालों में बारिश कम हुई है, इसलिए पानी कम मिला है। ये मतलब प्राकृतिक कारण में आता है, क्योंकि बारिश अगर सही होगी तो ऊपर पानी पूरा होगा बैराज के अंदर, हमारा जो हथनीकुंड बैराज में भरा रहेगा पानी, और फिर पानी जरूर मिलेगा। यही कारण रहेगा और कुछ नहीं, राजनीतिक कारण नहीं है। हथनीकुंड बैराज से कैसा व्यवहार करता है, उसका पोलाइटनेस है या वैसे ही है, ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जिसको भी चुनेंगे आप वो बढ़िया होगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा। और अगर आप कई बार हमारी जो जनता होती है बुलेखे में ऐसे ही हवा में किसी का साथ दे देती है, तो ये इससे क्या होता है, हमें पछताना पड़ता है कि हमने गलत आदमी का साथ दे दिया।
आप जब भी जिसका भी साथ दो बड़ा सोच समझ करके साथ दो। अगर आपने मेरे में ये लगे कि हाँ वास्तव में जय सिंह के अंदर गुण है, ग्राउंड पे काम करने वाला है, तो आप मेरा साथ जरूर दीजिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मेरे हल्का वासियों से, अगर आपने मेरे में गुण लगे तो मेरा जरूर साथ दें। नमस्कार।